अस्सलाम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो गोल्ड की अपडेट आप लोगों को इस सेशन में मैं दूंगा। गोल्ड की अपडेट दूंगा और बीटीसी की अपडेट दूंगा और कोशिश करूंगा कि इन शॉर्ट में अपडेट दी जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। डिटेल में मैं अपडेट देने की इस वक्त कैफियत में नहीं हूँ क्योंकि इतना बड़ा अभी सेशन किया है मैंने फंड एंड टिप्स के अकाउंट के हवाले से। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी देखिएगा। जिसके अंदर मैंने दो फंडेड टिप्स के अकाउंट गिव अवे भी किए। सही है। दूसरा, किस तरह आप अकाउंट बाय कर सकते हो फंडेड पिप्स का, क्या रूल्स हैं, क्या हिडन रूल्स हैं, किस रूल्स को खास देखना है, उन रूल्स को देखे बगैर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। तो ये सारी चीजें मैंने उस सेशन में बताई हैं, आप लाजमी उस सेशन को देखिएगा ताकि आप लोग भी जो है ना ले सकें। और उसके अंदर मैंने एक चीज और भी बताई है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट बाय करोगे फंडेड पिप्स का तो डिस्कॉर्ड पे मेरे चैनल का, हमजा द इनसाइडर का चैनल का एक्सेस दिया जाएगा, जिसके अंदर गोल्ड की ट्रेड्स भी शेयर होती हैं और बीटीसी की ट्रेड भी शेयर होती हैं, जिसका विन रेट वगैरह वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में भी अभी मजीद दिखा देता हूँ। सही है। ये सब चीजें दिखा, मैं पहले वो चीजें दिखा देता हूँ ताकि जो है ना हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे जा सकें। सही है। ये सारी चीजें अभी मैंने डिस्कस की। ये मेरा ट्रेडिंग डैशबोर्ड है। सही है। ये मैंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं अगस्त, ये रहा। सही है। टोटल मैंने 88 ट्रेड्स शेयर किए हैं डिस्कॉर्ड में, जिस चैनल का आपको एक्सेस मिलेगा। सही है। जिसमें से 46 विन है और जो है ना अपना 22 एसएल हिट हुई है, 20 जो है ना ब्रेक इवन पे क्लोज हुई है। सही है। जिसका विन रेट हमारा बनता है 67%, जिसमें आर हमारा बनता है 16.4% आर। मतलब 16.5 आर हमने सिक्योर कर लिए। ये रियलाइज जो है ना प्रॉफिट है। सही है। और नेट पिप्स जो हमने सिक्योर किए हैं वो 1833 पिप्स सिक्योर किए हैं, सारे स्ट्रेट्स आप लोगों के सामने। और ये एवरेज पिप्स है, एवरेज आरआर है। ऐसा नहीं कि टीपी 2 पे जो आरआर बन रहा हो वो इसके अंदर लिखा हुआ, नहीं। टीपी 1 पे सिक्योर हुआ, टीपी 2 पे सिक्योर हुआ, जो उसका एवरेज निकलता है ये वो आरआर है। ठीक है। अब मैं डैशबोर्ड भी आपको दिखा देता हूँ। सही है। ये टोटल पिप्स हैं, गोल्ड की 82 ट्रेड्स हैं। गोल्ड का विन रेट जो हमारा है वो है 65%। बीटीसी की मैंने 6 ट्रेड्स दिए हैं जिसका विन रेट 100% विन रेट है। ठीक है। दूसरा, मैक्स विनिंग स्ट्रीक्स जो मेरी गई हैं वो 11 तक गई हैं, 11 बैक टू बैक विन्स हुई हैं। और ये दो बैक टू बैक एसएल हिट हुए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन 11 बैक टू बैक विन्स हैं और दो बैक टू बैक लॉसेस हैं। सो ये करंटली मैं बैक टू बैक 2 विन्स पे चल रहा हूँ। मैक्स ड्रॉडाउन जो मेरा गया है वो 280 पिप्स पे गया है। सेल का विन रेट मेरा 60% है, बाय का विन रेट मेरा 85% है। बाय की ट्रेड्स मैंने 28 दी हैं, सेल की ट्रेड मैंने 60 दी हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर अपने डैशबोर्ड के अंदर मेंशन की हुई है। ठीक है। सबसे अच्छा दिन जो मेरा गया है वो गया है जुमेरात का दिन, 88% विन रेट गया है। 11 आदत मैंने सिक्योर किए हैं और 1000 पेप्स इसके अंदर सिक्योर किए। चाहिए। ये सारी जो है ना मेरी परफॉर्मेंस है। ठीक है। विन रेट सीएमपी का भी आ गया, लिमिट ऑर्डर का भी आ गया, कितनी लिमिट ऑर्डर की ट्रेड है, ये सारी चीजें इसके अंदर मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है। तो ये सारा जो है ना आप लोगों के सामने है, आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं कि किस एनालिस्ट को आपको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, खुद से ट्रेड करनी है नहीं करनी, वो सारा का सारा डिसीजन आपका है। तो ये अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। मैं गोल्ड पे जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे मूव करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मूव करने के बाद मैं जो है ना इन शॉर्ट आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। सही। गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, जो है ना हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। सही है। और करंटली इसके अबव कैंडल क्लोज हो गई है भाई। मैं चार्ट थोड़ा सा दूसरा ले लूं।
सही है, इस प्रीवियस हाई के अबव कैंडल क्लोज हो गई है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। सही है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे था, अब मैं इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आया। डेली टाइम फ्रेम पे आया तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसके अबव कैंडल क्लोज हो गई, तो ये हमारे पास बुलिश ब्रेकर बन गया है, मेंस डिमांड एरिया बन गई है। इसके बाद मैं मजीद 4 आवर टाइम फ्रेम पे आया हूँ, तो इसका 4 आवर का जो है ना ट्रेंड भी बुलिश है, हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर रहा है, और ये हमारे पास एक हाई बना, ये हायर लो बना, ये हाई बना। गोल्ड को इस लो से जो है ना नीचे नहीं जाना। गोल्ड मैक्सिमम पुल बैक इस जोन तक ले सकते हैं, और मैं समझता हूँ इस जोन के पे आने के बाद गोल्ड ये अपने वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगा, और यहाँ से हम इसमें एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। ये है हमारी 4 आवर टाइम फ्रेम तक की अपडेट। ठीक है, अब मैं इसको स्कैल्पिंग के लिए देख रहा हूँ, इंट्राडे के लिए देख रहा हूँ, ये सारी चीजें देख रहा हूँ। ये जो लेवल मैंने आपको बताया, ये प्रोबेबिलिटी कब इंक्रीज होगी इस लेवल पे आने की। इस लेवल पे आने की पहली दो इंडिकेशंस जो है हमारे पास वो ये हैं कि अगर गोल्ड अपनी 15 मिनट की कैंडल क्लोज बिलो 4563 से नीचे क्लोज करे, 4563 के नीचे अगर इसकी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तो इसके चांसेस इंक्रीज होंगे कि गोल्ड जो है ना इस लेवल पे आए। सही है, जो मैंने अभी आपको लेवल बताया ना 4 आवर का, उस लेवल पे आए। अगर इसकी कैंडल क्लोज यहाँ पे नहीं होती, तो 15 मिनट के हिसाब से ट्रेंड बुलिश है, और ये यहाँ से ऑल द वे अपसाइड मूव भी ले सकता है, सीएमपी से भी अपसाइड मूव ले सकता है। सही है, तो ये एक इसका की लेवल जो है ना हमारे पास, वो ये वाली जोन है, कि डिमांड एरिया भी ये वाली जोन है। आप अपने पास इसको चार्ट पे मार्क कर सकते हो, और और ये वाली जोन से बाय भी कर सकते हो। मैं बाइंग एरिया भी जो है ना इसका एक मेंशन कर देता हूँ। चाहिए ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया से बाय कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो, ठीक है। बस ये देख लीजिएगा, इस एरिया पे आने के बाद 1-2 मिनट पे जो है ना कोई रिवर्सल देख लेना। वैसे तो गोल्ड गैप अप ही ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के इसके चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये, लेकिन अगर नहीं भी, तो इस एरिया में आने के बाद 1-2 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लेना, या CISD देख लेना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख लेना, मतलब कोई ना कोई रिवर्सल देख लेना। उसके बाद बाय ट्रिगर करना, ऐसा नहीं कि फौरन नीचे आए और आप बाय करके बैठ गए। सही है, तो ये मेरा गोल्ड का बाइस है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। दूसरा, BTC को हम देख लेते हैं, BTC USDT। BTC से मैं बुलिश हूँ, और उस वक्त से बुलिश हूँ जब लोग इधर था, तो इंतजार कर रहे थे 48 पे आएगा, 50 पे आएगा, 36 पे आएगा, जब हम बाय करेंगे। और मैंने यहाँ से भी BTC को बाय किया, यहाँ से भी BTC को बाय किया, यहाँ से भी BTC को बाय किया, यहाँ से भी बाय किया, यहाँ से भी बाय किया, हर जगह से मैंने इसको बाय किया। और इवन अभी जब ये जिस जगह पे ट्रेड हो रहा है, मैं इस वक्त भी अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड बैठा हूँ। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, मैं अच्छे प्रॉफिट में हूँ, और मैं बुक भी नहीं करूंगा, ये वापसी भले से नीचे आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो है ना अच्छे प्रॉफिट में हूँ। सही है, तो सिंपल सा रीजन है, अभी BTC जो है ना रेंज हाई टेस्ट की है। डेली टाइम फ्रेम पे रेंज जो ये थी ना, ये रेंज हाई थी, ये रेंज लो थी। SMP बना इस पे, स्विंग फेलियर पैटर्न इस पे जो है ना फॉर्म हुआ, और गोल्ड ड्रॉप हुआ, तो ये नीचे भी इसने लिक्विडिटी स्वीप की और पंप हो गया। तो अभी करंटली रेंज हाई टेस्ट हो रहा है। वीकली कैंडल क्लोज अगर इसकी इस एरिया के अबव होती है,
तो ये इस एरिया के अबव जिसकी प्राइस बनती है 82,200, इसके अबव अगर क्लोज होती है तो ये सुपर बुलिश है बीटीसी के लिए, सुपर डुपर बुलिश। सही है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम बेरिश है, लेकिन अगर ये क्लोज जो लेवल में आपको बता रहा हूँ तो ये बीटीसी के लिए सुपर डुपर बुलिश है। ठीक है, इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसकी कैंडल क्लोज सेम लेवल यही है तो ये और पुल बैक आता है, गोल्ड बीटीसी का पुल बैक आता है। वैसे इतना लंबा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट है, कुछ भी जो है ना पॉसिबल हो जाता है। पहली अच्छी बाइंग जोन ऑल्ट्स के लिए और बीटीसी के लिए मैं समझता हूँ ये वाली जोन। ठीक है, बहुत नीचे है लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ ये वाली जोन है, वरना तो ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे तो हम नेक्स्ट डिसीजन जो है ना ले सकते हैं। ठीक है, पहली जोन ये है। दूसरी जोन रिस्की जोन, रिस्की जोन है ये। ठीक है, वो है ये वाली। ठीक है, ये वाली हमारे पास दूसरी रिस्की जोन है जिसकी प्राइस बनती है 74,200। ठीक है, और पहली जोन हमारे पास ये वाली है जिसकी प्राइस बनती है 67,000। टोटल राउंड फिगर 67,000 बन गया है हमारा। ठीक है, तो ये दो जोन्स है हमारी बीटीसी के। अब इसके बाद मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करता हूँ। और जी भाई 126 भी पॉसिबल है, लेकिन अगर इसकी कैंडल क्लोज 82 के ऊपर जाएगी तो उसके बाद 98 के चांसेस होंगे। और 98 के बाद 100 के, 101 के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो फिर 126। ये सारी चीजें आपको अलाइन करते हुए, कंफर्मेशंस देखते हुए जो है ना अपने डिसीजंस को जो है ना लेना पड़ता है। सही है, तो ये मेरी अपडेट है। बीटीसी इतना मैसिव पंप हुआ है, 4 ओवर पे भी अगर देखें तो इसने रेंज हाइट टेस्ट कर ली है। कोई खास रिवर्सल अभी तक इसने दिखाया नहीं है जो मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये यहाँ से नीचे आएगा। सही है, अभी हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आया तो 1 आवर पे इसने एक जो है ना सेलिंग प्रेशर हमें जो है ना दिखाया। सही है, यहाँ पे ये चीज कंफर्म हुई है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। सही है, ये देखो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और यहाँ पे जो है ना $100 बिलियन की जो है ना लिक्विडेशन स्विप भी हुई है ऑल्ट्स में। $100 बिलियन की जो है ना लिक्विडेशन स्विप हुई है। ये यहाँ पे जो ये डिप आया ना, ये जो डिप है 15 मिनट पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो कैंडल बनी है ना ऑल्ट्स, इसमें 15-15 20-20% जो है ना गिरे इस कैंडल पे। टोटल जो बीटीसी और उसमें जो लिक्विडेशन इवेंट हुआ है वो $50 मिलियन का हुआ है या $100 मिलियन का हुआ है। और टोटल क्रिप्टो मार्केट की जो लिक्विडेशन इवेंट हुआ है वो हुआ है $100 बिलियन का। सही है, तो ये मैं समझता हूँ कि बीटीसी पंप हो सकता है यहाँ तक, और इसके बाद इसमें ड्रॉप आ सकता है। ठीक है, और नहीं ड्रॉप आता तो इसकी कैंडल क्लोज कहाँ पे होनी है वो चीज मैंने आपको मार्क कर दी, आप लोग अपने पास चार्ट पे मार्क कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब मेरा जो है ना गला बहुत ज्यादा थक गया है। नॉन स्टॉप 1.5 आवर्स मुझे हो चुके हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है जो मैं सेशन कर रहा हूँ। तो मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी जो दो विनर्स थे वो चले मैं डिस्कॉर्ड पे जो है ना आपको मेंशन कर दूंगा। मैंने आपके जो है ना स्क्रीनशॉट ले ली, पिक्चर ले ली है। ठीक है, तो बस ये था, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी भाई दोबारा से जो विनर नहीं हो सके वो इंशाल्लाह कोशिश है होगी कि नेक्स्ट टाइम आप में से विनर सेलेक्ट कर लिया जाए। तो मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।